Good morning, students. Today we will read chapter number 3, class 3rd, noun यानी कि संज्ञा। इस चैप्टर में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Words which show the name of a person, animal, place or thing are called noun। जो शब्द किसी व्यक्ति, जंतु, स्थान या वस्तु आदि के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। We call them naming words also। हम इन्हें नाम वाले शब्द भी कह सकते हैं। जितने भी नाउन्स होते हैं उन सभी का खुद का नाम होता है। तो सिंपल वे में हम कहें जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास इस वर्ल्ड में, जिन सभी का नाम है वो सभी नाउन्स हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सुमित, पंकज, टीचर, ये सभी किसी ना किसी के नाम है, तो ये पर्सन के नेम है। चेन्नई, नागपुर, स्कूल, जू, ये सभी प्लेसेस के नाम है। गॉड, पैरेट, लॉयन, ऑक्स, हैन, ये सभी एनिमल्स के नेम्स हैं। चेयर, बॉल, फोन, कार, बुक, दीज आर थिंग्स। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि संज्ञा नाउन उसे कहते हैं किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी एनिमल और थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो अभी हमारा जो नाउन है वो क्लैरिफाई हो चुका है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 6 भाग होते हैं। दे आर एज फॉलोज। तो चलिए नीचे दिए गए हैं उन्हें हम रीड आउट करते हैं। नंबर 1 कॉमन नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 possessive noun, number 5 abstract noun, number 6 material noun। तो चलिए वन बाय वन इन सभी नाउन के बारे में डिटेल में जानते हैं। नंबर 1 कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन डिनोट द नेम्स ऑफ कॉमन पर्सन। और जो कॉमन नाउन होता है वो कॉमन पर्सन के नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स को डिनोट करते हैं यानी कि उनका बोध कराते हैं। जस्ट एग्जाम्पल ट्री, बर्ड, गर्ल, बॉय, फ्लावर, विलेज, डॉग, बर्ड, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, ये सभी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 द डॉग इज बार्किंग। तो इसमें जो डॉग है ये हमारा कॉमन नाउन है। नंबर 2 द टीचर इज इन द क्लास। जो टीचर वर्ड है वो हमारा कॉमन नाउन है। नंबर 3 शी इज रीडिंग नॉवेल। और जो नॉवेल है ये हमारी एक वस्तु का नाम है, तो ये भी कॉमन नाउन है। दिस इज माई विलेज। और जो विलेज वर्ड है ये भी हमारा कॉमन नाउन है। इन द सेंटेंसेस डॉग इज अ कॉमन एनिमल। और ऊपर दिए गए सेंटेंस में जो डॉग वर्ड है वो एक कॉमन एनिमल है। टीचर कैन बी एनी टीचर। और कोई भी टीचर हो सकती है। इसमें हमारा आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि कौन सी एग्जैक्ट टीचर है। तो कोई सी भी टीचर हो सकती है और कोई भी नॉवेल हो सकता है किसी भी धर्म का। तो यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया गया है एग्जैक्ट, तो इट मीन्स कि ये हमारा कॉमन नाउन है। कैन बी एनी नॉवेल एंड विलेज कैन बी एनी विलेज। और जो गांव है वो कोई सा भी गांव हो सकता है। तो ये सभी हमें हमारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। द वर्ड विच डिनोट्स द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। जो वर्ड एक पर्टिकुलर पर्सन को डिनोट करते हैं, पर्टिकुलर प्लेस, थिंग
एंड प्रॉपर, उन्हें हम कहते हैं इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑल प्रॉपर नाउन बीइंग विद अ कैपिटल लेटर, और जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो सभी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। नंबर 1, मनीष। तो जो एम वर्ड है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, इट मीन्स कि ये हमारा प्रॉपर नाउन है। और हमने भी बताया था ऊपर कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होना चाहिए, तो मनीष एक हमें पता है एग्जैक्ट कि ये मनीष लड़का है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। मनीष इज एन इंटेलिजेंट बॉय। नंबर 2, मुंबई इज अ बिग सिटी। और जो मुंबई वर्ड है वो पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। क्लैरिफाई हो रहा है कि हम किस प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो मुंबई वर्ड है कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन का सेंटेंस हुआ। नंबर 3, पुशी इज अ ब्लैक कैट। और जो पुशी है वो कैट का नाम है। हमें क्लैरिफाई किया गया है इस सेंटेंस में कि जो बिल्ली का नाम पुशी है, आइडेंटिफाई हो रहा है, तो जो पुशी वर्ड है वो हमारा प्रॉपर नाउन है। नंबर 4, शी राइट विद द नटराज पेंसिल। तो अब हमें यहाँ पर एग्जैक्ट बताया जा रहा है कि जो पेंसिल है, कौन सी पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे हम, नटराज की। मतलब कि हमें एक पर्टिकुलर थिंग का नाम बताया गया है। अगर सिर्फ यहाँ पर पेंसिल होता तो वो कौन सा नाउन होता, कॉमन नाउन होता, क्योंकि पेंसिल तो कोई सी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर उस पेंसिल का नाम भी बताया गया है। तो जो नेम है वो एक पर्टिकुलर है, इट मीन्स कि जो नटराज वर्ड है वो हमारा प्रॉपर नाउन है। Here मनीष इज अ पर्टिकुलर बॉय। ऊपर आपको एक बॉय का नाम है जो कि किसी पर्टिकुलर बॉय का नाम है। पुशी भी एक पर्टिकुलर कैट का नाम है। मुंबई एक सिटी का नाम है। जो नटराज है वो एक पेंसिल की कंपनी है जो कि आपको पर्टिकुलर नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल के बारे में बता रही है। तो ऐसे वर्ड्स हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। रिमेंबर, नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन। और जितने भी डेज एंड मंथ्स के नेम है ये सभी प्रॉपर नाउन है। इफ देयर आर 2 or more words in proper noun, then each word begin with a capital letter। और अगर एक या दो से ज्यादा वर्ड्स हैं तो वो जो लेटर है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। एस रेड फॉर, जैसे कि आर और एफ रेड फॉर। सचिन तेंदुलकर, एस और टी सचिन तेंदुलकर। और न्यूयॉर्क, तो इन सभी का जो फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड है वो कैपिटल है, एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन, जिसे कहते हैं हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ कलेक्शन, यानी कि नेम ऑफ ग्रुप जहां पर हमें कलेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कलेक्शंस ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जहां पर भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर जानवर के समूह के बारे में बोध कराता है तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, जहां पर भी कलेक्शन को शो किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। नंबर 1, अमित इज कैप्टन ऑफ आवर फुटबॉल टीम। तो यहाँ पर जो फुटबॉल टीम है, तो फुटबॉल टीम हमें यहाँ पर कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। नंबर 2, राधा बॉट अ बुके ऑफ फ्लावर। तो फूलों, बहुत सारे फूलों से मिलकर बने हुए गुलदस्ते को हम कहते हैं बुकेट। तो यहाँ पर भी जो बुकेट है वो भी कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स कि ये वर्ड्स भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। नंबर 3,
काउस आर ग्राजिंग इन द फील्ड। और यहाँ पर काउस यानी कि बहुत सारी गायें जो हैं कि घास चर रही हैं खेत में। तो जो काउस है ये हमारा कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स जो काउ वर्ड्स है वो कलेक्टिव नाउन है। नंबर 4, डॉग्स आर रनिंग इन द स्ट्रीट। और यहाँ पर जो डॉग्स हैं तो बहुत सारे डॉग्स के बारे में बात हो रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर डॉग्स का कलेक्शन हो रहा है, तो ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। Here are given some collective nouns which use for group of people। जो भी हमें नाउन्स दिए गए हैं इससे हमें पता चल रहा है कि ये कलेक्टिव नाउन्स हैं, क्योंकि ये कलेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हम कलेक्टिव नाउन के। अ क्राउड ऑफ पीपल, a band of musicians, a class of students, a crew of soldiers, a gang of thieves and robbers, a company of actors, an army of soldiers, an assembly of hearers, a team of players। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कलेक्टिव नाउन के जो व्यक्तियों की भीड़ होती है, लोगों की भीड़ को हम क्राउड कहते हैं। म्यूजिशियन के बैंड ऑफ म्यूजिशियंस और उनके बैंड को हम म्यूजिशियंस कहते हैं। और जब स्टूडेंट्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी ये कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास में स्टूडेंट को। और क्रू ऑफ सोल्जर्स, तो सोल्जर्स जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे होते हैं तो उसे हम क्रू कहते हैं। नेक्स्ट, या तो चोरों की या रॉबर्स की, रॉबर्स जब बहुत सारे इकट्ठे होते हैं उसकी जो कलेक्शन होती है उसे हम गैंग कहते हैं। इसी तरीके से सोल्जर्स को आर्मी, हेयरर्स को असेंबली और प्लेयर्स को हम टीम, इस तरीके से कलेक्टिव नाउन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। Group of animals, birds and fish, some things have their own special collective nouns। और कुछ ऐसे birds and fish होती हैं जिनका खुद का एक स्पेशल कलेक्शन होता है जिसे हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जैसे कि a flight of birds, a swarm of flies, a shoal of fish, a troop of horses, a herd of deer, a pride of lions, a block of sheep, a pack of hounds, a hive of bees। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे पॉसेसिव नाउन यानी कि संबंधवाचक संज्ञा। पॉसेसिव नाउन, अ नाउन that indicates the ownership or relationship is called the possessive noun। ऐसे संज्ञा वर्ड जो कि संबंध को दर्शाते हैं उसे हम पॉसेसिव नाउन कहते हैं। तो चलिए जो हमारी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल वे में कहें तो उन वर्ड्स को हम पॉसेसिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। नंबर 1, इट इज माई फादर्स कार। तो यहाँ पर बता रहा है रिलेशन कि किसकी कार है, मेरे पिता की। तो यहाँ पर पिता का संबंध दर्शाया गया है। इट मीन्स कि ये हमारा पॉसेसिव नाउन है। नंबर 2, रूबीज वॉच हैज बीन लॉस्ट। रूबी की वॉच खो गई है, तो हमें बता रहे हैं कि जो इस वॉच का जो रिलेशनशिप है वो रूबी के साथ है। नंबर 3, इट इज माई ब्रदर्स रूम। यह मेरे भाई का रूम है। तो ये जो ब्रदर वर्ड्स है ये भी रिलेशनशिप को शो करता है। इट मीन्स कि ये पॉसेसिव नाउन है। नंबर 4, दिस इज गौतम्स हाउस। यह गौतम का घर है। तो रिलेशन शो कर रहा है इसमें कि किसका घर है, गौतम का। तो जो गौतम वर्ड है वो हमारा पॉसेसिव नाउन है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि गुणवाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ स्टेट, क्वालिटी और एक्शन। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो स्टेट, क्वालिटी, एक्शन यानी कि गुण, स्थिति
या फिर कार्य के बारे में बताते हैं। They cannot be seen, heard or touched. जिन्हें ना ही तो देखा जा सकता है, ना ही सुना जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ब्रेव यानी कि बहादुरी, पीस, एंगर, क्वालिटी, ऑनेस्टी, पोलाइटनेस, लव, रिस्पेक्ट, जॉय, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये स्टेट, क्वालिटी और एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे तो ना ही हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। ऐसे वर्ड्स को सिर्फ हम फील कर सकते हैं। यदि कोई ब्रेव है, बहादुर है, तो हमें नजर आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा। इट मीन्स कि हम महसूस कर सकते हैं। पीस यानी कि शांति, इसे भी हम महसूस कर सकते हैं। एंगर यानी कि गुस्सा, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। क्वालिटी, उसका गुण, ये भी हम फील कर सकते हैं। किसी की क्वालिटी, ईमानदारी, इसे हम ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। तो ये सभी जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन से पता चल जाता है इसमें किसी ना किसी मटेरियल की बात होगी। तो चलिए रीड करते हैं। नेम ऑफ अ मटेरियल or substance of which the things are made is called material noun। वह पदार्थ जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। जैसे कि जो चेयर है वो किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। तो जो मटेरियल है वो हमारा चेयर एंड वुड है। चेयर में वुड का यूज किया गया है। सेकंड, आयरन इज यूज फॉर मेटल। और जो आयरन है ये भी एक मटेरियल है। इट मीन्स कि ये एक मटेरियल नाउन है। तो आई होप सभी को 5 टाइप्स के नाउन समझ आ गए होंगे।